मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मास का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो कि पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में पशुओं का मांस चढ़ाया जाता, जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारत में देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो इसमें ये हमारे और आपके लिए कहीं नहीं लिखा, देवताओं के लिए कहीं कहीं जिक्र है कि वो मांस उनको चढ़ता है, वो भी यज्ञ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मनुस्मृति का हवाला देते हुए, हिंदुओं की किताबों से हवाला देते हुए ये बताते थे कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है, आपने भी शायद वो सुना होगा कि एक पूरा मेन्यू लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी बलि देते हैं तो मरने वाला जो है वो इतनी देर उसकी बख्शिश हो जाएगी, अगर आप इसकी बलि देते हैं तो मरने वाला जो है वो इतनी देर के लिए उसको जो है वो बख्श दिया जाएगा। और गाय के हवाले से बताते थे कि अगर कोई गाय की बलि देता है तो 1 साल तक जो है वो उनके दादा परदादा जो है वो बख्श दिए जाते हैं। तो इसी हवाले से एक लड़का भी पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल करता है कि क्या ये सच है कि हम गाय की बलि दें तो हमारे बड़े जो है वो 1 साल तक जो है वो बख्श दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंडित ने उसका क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी आपके सामने रखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मास का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से, है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है बताइए देखना बेटा। अनुशासन 88:5 में लिखा है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन ऐसा यह देवताओं का विधान है। उसी प्रकार वेदों में लिखा है कि पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में पशुओं का मांस चढ़ाया जाता, जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारत में देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये क्या था, ये वही उसी का एक अंग है कि बलि चढ़ाना है। फिर हुआ क्या कि हमारे ऋषि मुनियों ने रोका, ना जी आप ये यज्ञ में बलि ना चढ़ाइए, यदि चढ़ाना है तो 10 बकरे मारते थे। तो उनने सिद्धांत बना दिया अब केवल 10 प्रकार के यज्ञों में नहीं, केवल एक प्रकार का यज्ञ होगा, उसमें एक ही बलि चढ़ाई जाएगी। तो इसमें ये हमारे और आपके लिए कहीं नहीं लिखा, देवताओं के लिए कहीं कहीं जिक्र है कि वो मांस उनको चढ़ता है, वो भी यज्ञ में। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि
हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्मा कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे, अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मज़हब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाज़त है सारे इंसान को। होप द आंसर द क्वेश्चन।